कहती है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना, प्रेम से प्रगट होय मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना, प्रेम से प्रगट होय मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना, ओ प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना। मेरी माँ कहती है कि भगवान कण कण में विद्यमान है, और भगवान यदि कण कण में विद्यमान है तो भगवान तो बब्बर शेर में भी होंगे, वो फिर मुझे क्यों खाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी महाराज बोले वैसे तो ज्यादा नहीं खाता हूँ, पर जब मेरी माँ मुझे गोद में बिठाकर खिलाती है तब भोजन करता हूँ, ऐसे नहीं करता। तो नारद जी बोले तो वहां पे वन में जंगल में तुम्हारी माँ तुम्हें थोड़ी भोजन कराने आएगी। नारद जी से ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब मुख में दांत नहीं थे तो परमात्मा ने मातृ स्थलों में दूध की व्यवस्था करी कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए तो अन्न हो देगा, अब दांत दिए तो अन्न हो देगा। अरे जब मुख में दांत नहीं थे तो परमात्मा ने मातृ स्थलों में दूध की व्यवस्था करी, और जब परमात्मा ने मुख में दांत दिए हैं तो वो अन्न की भी व्यवस्था करेगा, मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नारद जी कहने लगे इसकी सभी सीढ़ियां मजबूत हैं, पर ध्रुव जी महाराज बोले देखो मैं कह रहा हूं, मैं जहां तक जानता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप नारद जी नहीं हो सकते। अरे बेटा मैं ही नारद हूं। नहीं आप नारद जी नहीं हो सकते, क्योंकि नारद जी मैंने सुना है कि जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसको भगवान से मिला देते हैं, पर आप तो भगवान से दूर जाने की बात कर रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। यहाँ पे नारद जी ने कहा बेटा मैं ही नारद हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, पर देखो तुम्हें सब कुछ तो पता है, पर कुछ तुमने गुरु बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते। गुरु दीक्षा लेना परम आवश्यक होता है, गुरु मंत्र लेना जरूरी होता है, क्योंकि जो गुरु मंत्र नहीं लेता तो भगवान तो जल भी स्वीकार नहीं करते। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, और सो विरंच शंकर सम होई। कोई शंकर भगवान के समान भी यदि ऐश्वर्यशाली है और उसने यदि गुरु नहीं बनाया है तो उसका भव से भेड़ा पार नहीं हो सकता, इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। सो नारद जी ने ध्रुव जी महाराज के कान में वासुदेव गायत्री मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। वासुदेव गायत्री मंत्र दिया और कहा जाओ बेटा इस मंत्र को जाकर के और वन में जाकर के गाना। यहाँ पर ध्रुव जी महाराज की तपस्या प्रारंभ हुई। पहला महीना चल रहा था, पहले महीने में जाकर के ध्रुव जी महाराज ने केवल फल खा करके और उस मंत्र को जपते हैं। ओम नमो भगवते, आइए हम और आप भी इस मंत्र को गाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज का पहला महीना चल रहा
है, केवल फल खा करके तपस्या चल रही है। और पहला महीना जब समाप्त हुआ, पहला महीना समाप्त हुआ तो फलों को छोड़ दिया, केवल जल पी करके और तपस्या चालू है और मंत्र निरंतर जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज का यहाँ दूसरा महीना भी समाप्त होने को आया है। और दूसरा महीना जब समाप्त हुआ तो तीसरे महीने में जल को छोड़ दिया। वृक्ष के जो सूखे पत्ते हैं वो जब जमीन पर गिर जाते हैं और जब सूख जाते हैं तो उन सूखे पत्तों को ध्रुव जी महाराज खाते हैं और मंत्र का जाप निरंतर करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना भी समाप्त हुआ, उन सूखे पत्तों को भी छोड़ दिया। चौथा महीना जब प्रारंभ हुआ तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज केवल वायु का सेवन करते हैं और मंत्र का जाप निरंतर चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो गोपी जन्मलवाय, वासुदेवाय मेरो गोपी नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर चौथा महीना भी समाप्त हुआ। ध्रुव जी महाराज ने वायु का सेवन भी छोड़ दिया। अपने श्वास को अवरुद्ध करके, श्वास को रोक करके, प्राण वायु को रोक करके और मंत्र का जाप कर रहे हैं। देवताओं को तकलीफ होने लगी श्वास लेने में और देवता लोग दौड़े दौड़े भगवान की शरण में पहुंचे। प्रभु ये कौन सा भक्त है जो आपकी इतनी तपस्या कर रहा है? हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही। प्रभु आप जाकर बताओ ना, ये कौन भक्त है जो इतनी तपस्या कर रहा है? ध्रुव जी महाराज की बात नारायण कहते, देखो हमारा एक छोटा सा भक्त है जो हमारी तपस्या कर रहा है, आप लोग चिंता मत करो, अभी जाकर उसको दर्शन देता हूँ। और ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान नारायण खड़े हो गए। और जब नारायण खड़े हुए तो ध्रुव जी महाराज के तो नेत्र बंद थे, क्योंकि ध्रुव जी महाराज के नयनों में भगवान नारायण की छवि थी। भगवान नारायण ने सोचा कि ये नेत्र क्यों नहीं खोल रहे हैं, तो ध्यान लगा कर देखा तो ध्रुव जी महाराज के तो हृदय में नारायण की छवि थी। भगवान ने सोचा जब तक हृदय की छवि नहीं हटेगी तब तक सामने नेत्र कैसे खोलेंगे। तो भगवान नारायण ने हृदय की छवि हटाई तो ध्रुव जी महाराज की आंखें खुल गई और सामने वही छवि फिर सामने। अब ध्रुव जी महाराज नारायण को देख रहे हैं, नारायण ध्रुव जी को महाराज को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे, बोल कुछ नहीं रहे। देखते देखते 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए। अब ध्रुव जी महाराज को देख करके नारायण खिलखिलाकर हंसने लगे और नारायण की हंसी को देख करके ध्रुव जी महाराज हंसने लगे। और ध्रुव जी महाराज की हंसी को देखकर ऊपर देवता लोग खड़े थे, वो भी खिलखिलाकर हंस रहे हैं। और उनकी हंसी को देख करके सुखदेव जी हंस रहे हैं। सुखदेव जी की हंसी को देख करके राजा परीक्षित हंस रहे हैं। राजा परीक्षित की हंसी को देख करके जो वहां पर संत महात्मा बैठे थे वो भी हंसने लगे।
अच्छा, नारायण क्यों हंस रहे हैं? नारायण इसलिए हंस रहे हैं, वो सोच रहे हैं देखो इस भोले भंडारी के सामने कब से खड़ा हूं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। और ध्रुव जी महाराज इसलिए हंस रहे हैं, ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं बोलूं क्या, मुझे तो बोलना आता ही नहीं है, क्या बोल दूं। और देवता लोग इसलिए हंस रहे हैं, वो सोच रहे हैं ऐसा मौका मुझे मिला होता तो हम तो इतनी लंबी लिस्ट बना देते। और कलयुगी भक्त सोच रहे हैं कि ऐसा मौका मुझे मिला होता। अच्छा, जो कलयुगी भक्त होते हैं ना, वो चढ़ाएंगे 1 रुपया और मांगेंगे 1 लाख। एक सेठ जी थे, जीवन में 1 रुपया दान नहीं किया। सेठानी बार बार बोले अरे कभी तो दान कराओ, कभी तो दान कराओ। सेठ जी का बुढ़ापा आ गया, खुल खुल कंठम घुर 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 करने लगा, कंठम घुर घुराए थे। सारा जीवन जब व्यतीत होने को आया, सेठानी बोले देखो सेठ जी पूरा जीवन निकल गया, अब तो आज देखो अमावस्या है, आज दान कराओ। सेठ जी बोले चलो ठीक है, भाग्यवान तुम इतना बार बार बोल रही हो तो आज दान करके ही आते हैं। तो सेठ जी ने अपनी तिजोरी खोली और वो एक अठन्नी निकाली दान करने के लिए। एक अठन्नी निकाली दान करने के लिए, जोर से पकड़ के रखा हाथ में कहीं छूट ना जाए। और जाकर के हनुमान जी के मंदिर में खड़े हो गए। और हनुमान जी के मंदिर में बाहर बहुत लंबी लाइन लगी थी दान करने के लिए। जोर के पकड़े से ऐसा ना हो कि कहीं गिर जाए, और गिर जाएगी तो मुझे फिर जाना पड़ेगा। और 1 घंटे बाद जब सेठ जी का नंबर आया तो बहुत देर तक वो पकड़े रहे ना अठन्नी को, तो हाथ पसीने में पसीज गया था पूरा। और जैसे ही दान करने लगे तो हाथ एकदम गीला। ओह तुम बहुत रो रहे हो ना, मुझे तुम इतने दिन तक तुम मेरे साथ में रहे, अब मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते इसलिए रो रहे हो। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें कहीं छोड़ेंगे नहीं। फिर से जेब में धर लिया और घर आ गए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मंदिर तक दान करने गए फिर भी घर आ गए। वहां पर सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं, अरे भैया बाहर ये ध्रुव, तूने तो 5 वर्ष की उम्र में गोविंद को प्राप्त कर लिया। परीक्षित जी इसलिए हंस रहे हैं, गुरुदेव मुझे आप जैसा वक्ता मिला कथा सुनाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं साक्षात नारायण को देख रहा हूं। वहां पर संत महात्मा लोग इसलिए हंस रहे थे, बाहर परीक्षित तेरे तो भाग्य जग गए जो तुझे सुखदेव जी जैसा वक्ता मिला कथा सुनाने के लिए। यहाँ पर नारायण ने अपना 5 जन शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श करवाया और ध्रुव जी महाराज के हृदय में वेद वेदांता का ज्ञान प्रकट हो गया। और फिर ध्रुव जी महाराज ने जो नारायण की स्तुति करी, श्रुत्वा गुणानुकथने श्रवणो कथाया। ध्रुव जी महाराज ने इतनी सुंदर नारायण की स्तुति करी कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। बोले प्रभु मूकम करोति वाचालम, यदि आपकी कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है। मैं खुद इसका प्रमाण हूँ, दिन भर बोलते नहीं बनता, लेकिन जैसे ही कथा में बैठ जाता हूँ तो पता नहीं कैसे मुंह अपने आप चलने लगता है। भाई इतने छाले हो गए मुंह में। डॉक्टर साहब ने कल गए इलाज करवाने को तो वो बोले कि आप बोलते कैसे हो, इतने पूरे मुंह में छाले हैं फिर भी बोल रहे हो। तो ये नारायण की कृपा है। सुबह से 9 बजे से कोई बोलता है ना हमसे, और इस सारे में बात करता हूँ सुबह से, और कितने बजे तक, जब तक कथा में नहीं बैठ जाता। और जैसे ही मंच पर बैठता हूँ सोई नारायण की कृपा हो जाती है और फटाफट बोलने लग जाता हूँ, दर्द भी नहीं होता। तो ये किसकी कृपा है? बोले मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। बोले यदि आपकी कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत चढ़ जाता है। ये आपकी ही कृपा है प्रभु। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम और यद कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। पिता को पता चला कि मेरे बेटा ने तो नारायण को प्रसन्न कर लिया है, सो हाथी रथ घोड़े सजवा कर भिजवाए। ध्रुव जी कहने लगे अब हाथी पर बैठने की आकांक्षा नहीं है, अब रथ पर चढ़ने की आकांक्षा नहीं है, अब तो बस प्रभु का भजन करने का मन करता है। राज्य में आए, राज्य तलक हुआ,
अनंत वर्षों तक राज्य किए। लेकिन यहाँ पर जो सुनीति मैया की जो दूसरी बहन थी ना, सौत, जिसका नाम सुरुचि था, उसके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया था जिसका नाम संतों ने उत्तम रखा था। उस उत्तम ने जाकर के यक्षों की कुबेर महाराज की बिहार स्थली को उजाड़ने का प्रयास किया। यक्षों ने रोका, देखो उत्तम, ये कुबेर महाराज की बिहार स्थली है, इसको मत उजाड़ो। लेकिन उत्तम यक्षों की बात नहीं माना और यक्षों के द्वारा उत्तम मारा गया। तो ध्रुव जी महाराज को क्रोध आ गया और अपनी तमाम सेना को साथ में लेकर के और कुबेर महाराज के ऊपर, यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से कर रहा हूं, जरा बताना, जिसने नारायण के दर्शन किए हों, जिसने भगवान के दर्शन किए हों, क्या कभी उसको क्रोध आना चाहिए? बताइए आप सभी लोग, आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, फिर क्यों आया?